मैजिकल पानी पूरी वाले की सफलता। धरावी नगर इलाके में हरिया और रामू नामक दो भाई अपनी अपनी पत्नी मोहिनी और रागिनी के साथ रहते थे। जहां हरिया और उसकी पत्नी मोहिनी स्वभाव से काफी दयालु और भोले थे, तो वहीं रामू और उसकी पत्नी रागिनी काफी तेज तर्रार लोग थे और चौराहे पर एक दूसरे के आमने सामने ही अपनी अपनी पानी पूरी का ठेल लगाते थे। लेकिन हरिया के गोलगप्पों की गुणवत्ता अच्छी होने के कारण चौराहे पे हमेशा हरिया के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी और वहीं रामू गोलगप्पों में अच्छे सामान का उपयोग नहीं करता था, जिस कारण उसके गोलगप्पों का स्वाद खराब होने के कारण जल्दी कोई भी ग्राहक उसके ठेले पर नहीं जाता था। केवल इक्का दुक्का लोग ही वहां जाकर गोलगप्पे खाते और साथ ही रामू के मन में हरिया के खिलाफ जहर भर कर आते। रोजाना की तरह आज भी हरिया की दुकान पर गोलगप्पों के लिए ग्राहकों की भीड़ लगी हुई है और रामू सड़क की दूसरी तरफ अपने ठेले के साथ खड़ा उस भीड़ की तरफ निहारे जा रहा होता है। तभी रामू की दुकान पर एक ग्राहक आता है। अरे रामू भाई, किस ख्याल में डूबे हुए हो? जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो लगाना। अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुको रुको रुको, अभी लगा के देता हूँ तुम्हें गोलगप्पे। ये लो। अच्छा एक बात तो बताओ, तुम क्यों नहीं गए उस हरिया की दुकान पर गोलगप्पे खाने? क्या तुम्हें उसकी दुकान के गोलगप्पे पसंद नहीं है? कैसी बात करते हो रामू भैया, भला हरिया के गोलगप्पे किसको नहीं पसंद होंगे। लेकिन दरअसल बात यह है कि हमें ये नहीं पसंद कि बड़ा भाई खड़े खड़े नोट छापे और छोटा भाई बासी गोलगप्पों पर मक्खी मारे। इसलिए हम भी कभी कभार आपकी दुकान पर आ जाया करते हैं। सुरेश ऐसा कहकर तंज कसता है, जिस पर रामू आग बबूला हो जाता है और कहता है, अच्छा चलो चलो, अब निकलो यहाँ से, ज्यादा भाषण ना सुनाओ हमें, समझे? हमारे पैसे दो और यहाँ से 9 तो 11 हो जाओ, चलो। ऐसा कहकर रामू सुरेश को वहां से भगा देता है। अगले दिन फिर से रामू के ठेल पर केवल इक्का दुक्का लोग ही आते हैं और वहीं हरिया के ठेले पर आज भी ग्राहकों की भीड़ लगी होती है। तभी रामू के ठेले पर माधव आता है। का हो रामू भैया, कैसन बा? मैं या गोलगप्पे? अरे तोहरी बात करत बानी, गोलगप्पे तो भाई हरिया भैया के ठेले से खाए के आवत बनी। का गजब के गोलगप्पे बनावत है भैया, मन करता है कि ओके हाथ चूम ले। बस फिर क्या था, माधव के मुंह से हरिया की तारीफ सुनकर तो मानो रामू के अंदर एक ज्वालामुखी फूट गया हो। लेकिन वो करता भी क्या, चुप होकर रह जाता बेचारा। शाम को रामू के घर पर, क्यों जी, आज कुछ कमाई हुई या आज भी वही 2-4 रुपए चिल्लर लेकर आ गए? नहीं। क्या नहीं? क्या ज्यादा कमाई हुई है क्या? अरे नहीं, मतलब आज वो 2-4 रुपए भी नहीं मिले। तू एक नंबर का कामचोर निठल्ला बेगैरत पति है, निकल जा इस घर से, वरना इसी बम्बू से मारकर तेरी खोपड़ी फोड़ दूंगी। अरे अब मैं क्या करूं, जब उस हरिया के कारण हम गरीबी झेल रहे हैं तो। धंधा चौपट। क्या धंधा चौपट? आगे भी कुछ बोलोगी? अपने भाई का धंधा चौपट कर दो, तो फिर तुम अच्छे पैसे कमा सकोगे और हम सुकून की जिंदगी जी सकेंगे। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे पास एक आइडिया है, यहाँ आओ बताती हूँ। ऐसा कहकर रागिनी रामू के कान में कुछ फुसफुसाती है, जिसे सुनकर रामू कहता है, अरे वाह मेरी नागिन बीवी, क्या खूब अच्छा खेल रचा है तूने। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन सुबह जब हरिया ठेला लगाता है, तो रोजाना की तरह आज भी उसके ठेले पर बहुत सारे लोग लाइन लगाकर गोलगप्पे खाने आते हैं। हरिया भैया, 2 प्लेट गोलगप्पे तो देना। हाँ भैया, ये लो। मुझे भी गोलगप्पे देना भैया। अरे ये लो भाई, तुम्हारे गोलगप्पे। इस तरह हरिया सबको गोलगप्पे देने लगता है और सभी बड़े मजे लेके खाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद गोलगप्पे खाकर सभी को लूज मोशन हो जाते हैं, जिससे लोग यहाँ वहां भागने लगते हैं। लेकिन हरिया को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर वहां क्या हो रहा है। उसे लगता है कि उन लोगों को गोलगप्पे बहुत पसंद आए हैं, जिससे वो लोग गांव के और लोगों को बुलाने गए हैं। तभी वहां पवन आया। भैया, आज आपके गोलगप्पों का स्वाद कुछ अलग लग रहा है, कुछ नया मिला है क्या? शायद मैं जो शहर से नया जलजीरा पाउडर लेकर आया था, जो मैंने इसमें डाला, उसी का स्वाद इतना अच्छा आ रहा है, इसीलिए सब बार बार पूछ रहे हैं मुझसे। हाँ भाई, डाला तो है।
क्या डाला है भाई? वो मैं क्यों बताऊं? वो तो मेरे धंधे का सीक्रेट स्पेशल आइटम है। अच्छा हाँ। तभी कुशल हरिया की पीठ पर जोर से मारता है और गांव के दूसरे लोग भी वहां भीड़ लगाकर हरिया को मारने लगते हैं। अरे भाई, तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने ऐसा क्या किया है? गोलगप्पों में जमाल घोटा मिलाकर पूछते हो क्या किया है? अरे तुम्हारी वजह से गांव के सभी लोगों को लूज मोशन लग गए हैं। जिनको तुमने ये गोलगप्पे खिलाए थे उन सबको अब से तुम यहाँ दिखाई भी मत देना, समझ गए? हाँ, और शुक्र मनाओ कि हम तुम्हें पुलिस को नहीं दे रहे हैं। अब जाओ, भागो यहाँ से। ऐसे कहकर सभी गांव वाले हरिया को वहां से भगा देते हैं और वहीं दूर खड़े होकर रामू और रागिनी हरिया की हालत देखकर खुश हो रहे होते हैं। हरिया के घर पर उसकी बीवी कहती है, ए जी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसे तो हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन हम और कर भी क्या सकते हैं? अब हम अगर फिर से धंधा लगाएंगे तो गांव वाले हमें जीने नहीं देंगे, और अगर नहीं लगाया तो गरीबी और भुखमरी हमें मार डालेगी। हरिया और मोहिनी की ये सारी बातें रामू और रागिनी खिड़की के पीछे से सुनकर हंस रहे होते हैं। मैंने कहा था ना, जैसे मैं कहती हूँ वैसा ही करो। और देखो, मेरे कहे अनुसार हमने उस हरिया के गोलगप्पे के पानी में छिपकर जमाल घोटा मिला दिया और हमारे प्लान के अनुसार उसका धंधा भी चौपट हो गया। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो। अब तो हमारी चांदी ही चांदी है। ऐसा कहकर दोनों हंसने लगते हैं। अब गांव के चौराहे पर केवल रामू का ही ठेला लगता है और उसके गोलगप्पों की गुणवत्ता खराब होने के कारण भी लोग उसी से गोलगप्पे खरीदते हैं। उसकी एकमात्र वजह यह भी है कि गांव में रामू के सिवा और कोई गोलगप्पे वाला नहीं था। इस तरह रामू खूब पैसे कमा रहा होता है। वहीं दिन पर दिन हरिया के बचाए हुए पैसे भी अब खत्म होते जा रहे थे। एक दिन की बात है। ए जी, अब हम क्या करेंगे? जो पैसे हमने बचत किए थे अब तो वह भी खत्म हो गए हैं। रुको, मैं कुछ इंतजाम करता हूँ। ऐसा कहकर वो घर के बाहर निकल जाता है। और हरिया भैया कैसन बा? बहुत ही दिनों बाद दिखाई देला हा? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। लोगन का गोलगप्पा में तुमने जमाल घोटा मिला दिया। इसी के चलते गांव वाले तुम पर तनिक भरोसा न करत हैं। अरे चलो, कौनो बात नहीं। वैसे हमारी दुकान के सामने जूता पॉलिश करे खातिर तनिक जगह खाली है। हम तुम्हें ऊ जगह दिलाई देबे। नहीं, मैं ऐसे ठीक हूँ भाई। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर हरिया वहां से जंगल की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे माधव द्वारा लज्जित किए जाने पर अपने आप में ही बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, जिस कारण वो आत्महत्या करने के लिए नदी में कूदने के लिए जाता है। लेकिन जैसे ही वो नदी में छलांग लगाने के लिए जाता है, वैसे ही वहां एक देवी प्रकट होती है। गंगा देवी को देखकर हरिया बोला, माते, आप कौन हैं? हरिया पुत्र, मैं गंगा देवी हूँ और मुझे सब पता है। अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम अपने जीवन को व्यर्थ जाने दो। तो माते, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? गांव वाले जिस अपराध की सजा मुझे दे रहे हैं उसे तो मैंने कभी किया ही नहीं है। मुझे पता है पुत्र, लेकिन अब तुम चिंता ना करो। ये लो पुत्र, ये ठेला, ये कोई मामूली ठेला नहीं, जादुई ठेला है। तुम इस पे बस अपने गोलगप्पे वाले बर्तन रखना और तुम्हें जिस भी प्रकार के गोलगप्पे चाहिए ठेले से उन गोलगप्पों की मांग करना। बस वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। और हाँ, एक और बात, यदि तुम्हारी आमदनी अच्छी हुई तो तुम्हें गरीबों और भूखे लोगों के प्रति दया दिखानी होगी, वरना ये ठेला तुम्हारे पास से गायब हो जाएगा। शुक्रिया माते, आप चिंतित ना होए, मैं आपके निर्देशों का पालन करूंगा। इतना कहते ही गंगा देवी वहां से गायब हो जाती है और हरिया वो ठेला लेकर घर पहुंच जाता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। और अगले दिन हरिया देवी के कहे अनुसार फिर उसी जगह पर ठेला लगाता है, जिसे देखकर सभी गांव वाले उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद हरिया के ठेले के गोलगप्पों की सुगंध जब गांव वालों तक पहुंचती है तो वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाते। अरे पवन, चल गोलगप्पे खाने। वो हरिया ने आज ठेला लगाया है। अगली बार क्या हुआ था भूल गया? नहीं, लेकिन वो रामू के सड़े गले बासी गोलगप्पे खाने से तो अच्छा यही है कि हरिया के यहाँ जाएं। और वैसे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि
कि किसी ने जानबूझकर हरिया के गोलगप्पों में जुलाब की दवा मिलाई हो। हाँ, तू सही कह रहा है। ऐसा कहकर वो दोनों गोलगप्पे खाने जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी गांव वाले भी वहां पहुंच जाते हैं, जहां हरिया के पास पहले से भी ज्यादा वैरायटी वाले गोलगप्पे होते हैं और पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट, जिस कारण हरिया के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ती ही जाती है। और रामू दूर खड़ा होकर ये सब देखकर पछताता रह जाता है और जादुई ठेले की सहायता से हरिया फायर गोलगप्पे, पुदीना गोलगप्पे, जायंट गोलगप्पे, स्मॉल गोलगप्पे, आइस गोलगप्पे जैसे अनेकों प्रकार के गोलगप्पे बनाकर बेचता है, जिसे खाने के लिए लोग दूर दूर से अब हरिया की दुकान पर आने लगते हैं। और हरिया दिन पर दिन काफी प्रसिद्ध होने लगता है, जिसके बाद वो जादुई गोलगप्पे वाले के नाम से भी जाना जाने लगता है। और वो कुछ ही दिनों में जादुई गोलगप्पों की सहायता से इतना सारा पैसा कमा लेता है कि उसकी 7 पुश्ते बैठ के खाएं, जिसमें से वो बहुत सारा धन अब गरीबों को भी दान करता है और खुशी खुशी जादुई गोलगप्पे बेचकर अपना जीवन बिताने लगता है।